राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको कार्तिक मास की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप कार्तिक स्नान और व्रत करते हैं तो कहानी जरूर सुननी चाहिए। इससे व्रत और स्नान का पूरा फल मिलता है, साथ में कहानी सुनने का भी पूरा फल मिलेगा। लेकिन अगर आप कार्तिक स्नान करते हैं और व्रत नहीं कर पाते हैं, तभी भी कहानी सुनने का आपको पूरा फल मिलेगा। इसलिए आप कहानी जरूर सुने। एक बार एक बुढ़िया माई थी। उसके एक बेटा बहू थे। बुढ़िया माई हर साल कार्तिक स्नान करती थी और राधा दामोदर जी के मंदिर में दर्शन करने जाया करती थी। एक बार की बात है, कार्तिक का महीना था। बुढ़िया माई रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करती मंदिर जाती थी। लेकिन एक दिन वो बीमार पड़ गई। उसकी हालत उठने बैठने जैसी भी नहीं थी। उसने अपने बेटा बहू से कहा कि मुझे मंदिर में मेरे राधा दामोदर जी के दर्शन करा लाओ, लेकिन दोनों ने ही मना कर दिया। बुढ़िया ने 2-3 दिन तक खाना नहीं खाया, क्योंकि उसने ये नियम ले रखा था कि वह रोज राधा दामोदर जी के मंदिर में दर्शन करके उसके बाद ही खाना खाती थी। बेटे ने बहुत समझाया, लेकिन मां नहीं मानी। बोली, बेटा, कार्तिक का महीना है। मैंने 3 दिन से राधा दामोदर जी के दर्शन नहीं किए हैं। मुझे दर्शन करा लाओ। लेकिन बेटे ने टाल मटोल कर दिया। दोनों बेटा बहू सोने चले गए। बुढ़िया 3 दिन से भूखी थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी बुढ़िया माई को खुद के कमरे में एक चमकीली सी रोशनी दिखाई दी। साक्षात 4 भुजा नाथ भगवान राधा दामोदर जी उनके सामने लक्ष्मी जी के साथ खड़े थे। साथ ही उनके हाथ में खाने की थाली थी। बुढ़िया उठने की कोशिश करने ही वाली थी, तभी भगवान बुढ़िया माई को सहारा देकर बैठाते हैं और अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। बुढ़िया तो निहाल हो गई। जाते जाते भगवान राधा दामोदर जी उसके घर को ठोकर मार जाते हैं। उसका घर सुंदर महल में बदल जाता है। घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। तो हे राधा दामोदर जी, जैसे आप उस बुढ़िया माई के ऊपर प्रसन्न हुए, वैसे सबके ऊपर होना। कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको कार्तिक की एक पौराणिक कहानी सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।